तो जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए या नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपके जितने भी सैंपल पेपर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर जो सैंपल पेपर आने वाला है वो सारे सैंपल पेपर्स का हमारे यहाँ हल करवाया जाएगा। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि जैसे ही हमारा चैनल आप सोल्यूशन हल करना शुरू करें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बच्चों हम आपको ये दावा करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन होगा सबसे आसान और सबसे इजी होगा और सबसे छोटा होगा, ताकि आपको समझने में देरी ना लगे और आपका परीक्षा का तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपरली हो सके। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है ये चैप्टर, क्या है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चलिए तो बच्चों सबसे पहले आप पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षाओं में बहुपद। आप पढ़े होंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद जैसे कि आपका बहुपद है 2x या फिर 2x + 1 या फिर 2x² + 3x + 2। ठीक है, ये सब आपके क्या है? बहुपद है। ठीक है, लेकिन अब हमें पढ़ना है समीकरण युग्म। तो समीकरण क्या होता है? तो बहुपद में जब आपका इक्वल टू का साइन लग जाएगा, यानी कि आप बात समझिए, आपका समीकरण कब बन जाएगा? समीकरण जब किसी भी बहुपद में आपका इक्वल टू का साइन यानी बराबर का साइन लग जाता है तो वो आपका बहुपद जो है फिर समीकरण बन जाता है। जैसे कि आप देखिए 2x बराबर कुछ भी ले लीजिए, आप 5 ले लीजिए, ये बन गया आपका एक समीकरण क्योंकि इक्वल टू साइन है। या फिर 2x + 1 बराबर कुछ भी ले लीजिए आप 0, ये भी आपका हो गया एक समीकरण। या फिर 2x² + 3x + 2 बराबर कुछ भी है तो आपका ये हो गया समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में आपको समझ में आ गया होगा अंतर क्या है? बस एक इक्वल टू का अंतर है ना? और सारा खेल पलट जाता है, सारा खेल बदल जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो क्या दो चर के अलावा भी एक चर में रैखिक समीकरण होता है? जी हाँ, बिल्कुल। आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि आपके जो समीकरण होते हैं एक चर में भी हो सकते हैं, दो चर में भी हो सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी समीकरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो सारा का सारा हमारा एक चर में समीकरण है। ये देखिए यहाँ पर चर यानी मतलब ये x, ये क्या है हमारा चर, यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर ही सिर्फ x है यानी कि एक ही चर है। और यहाँ अगर आपको लग रहा हो कि दो चर है तो बिल्कुल नहीं, यहाँ भी x का है ही है चर और यहाँ भी x का ही है, यानी कि यहाँ जो चर है ये तीनों समीकरण में एक चर वाले समीकरण ही हैं। बातें समझ में आ रही है? हाँ, वो अलग बात है कि ये आपका रैखिक है, ये भी रैखिक है और ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ भी x का घात 1 है और यहाँ x का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो यानी कि ये दोनों हो गए हमारे रैखिक समीकरण और ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। समझ में आ रही है? तो ये द्विघात आपको चैप्टर 4 में पढ़ना है। आपको चैप्टर 3 में जो आपके गणित के चैप्टर 3 है उसमें आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर में नहीं बल्कि दो चर में रैखिक समीकरण। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण में समझ में आ गया इस तरीके का होगा। दो चर वाला कैसा होगा? तो बच्चों आपका दो चर में होगा उसमें दो चर होंगे, जैसे कि x + y = 2। ये आपका एक समीकरण है जिसमें भी दो चर हैं, एक x है और एक y है और ये दोनों का घात देखो, x का घात 1 y का घात 1, यानी कि ये रैखिक है और दो चर में है, इसीलिए ये हो गया दो चर में रैखिक समीकरण। बात समझ में आ गया? दो चर में रैखिक समीकरण। लेकिन जब एक समीकरण ये है और इसी के साथ एक समीकरण और लिख देते हैं हम 2x - 3y = 5। यहाँ देखिए आप, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। ठीक है, अब हमारा एक समीकरण का ये क्या बन गया? जोड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर या फिर युग्म बोलते हैं। इसीलिए हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि बच्चों हमें जो भी समीकरण मिलेंगे तो कोई अकेला समीकरण नहीं मिलेगा, हमें दो समीकरण मिलेंगे हल करने के लिए। समझ में आ रहा है? यानी कि एक साथ दो समीकरण मिलेगा और इन्हें हमें हल करना है। तो
बच्चों उम्मीद करते हैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इनका हल के ऊपर। तो बच्चों रैखिक समीकरण को हल करने के अनेक विधि हैं, जैसे कि पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि। पहला क्या है? प्रतिस्थापन विधि। पहला है आपका बच्चों प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है ये हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। दूसरा है आपका विलोपन विधि। और बच्चों तीसरा है आपका वज्र गुणन विधि। तो बच्चों हमारे इस चैनल पर क्लास 10वीं के मैथ्स के जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारा टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर से रिवीजन किया जा रहा है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए या नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपके जितने भी सैंपल पेपर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर जो सैंपल पेपर आने वाला है वो सारे सैंपल पेपर्स का हमारे यहाँ हल करवाया जाएगा। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि जैसे ही हमारा चैनल आप सॉल्यूशन हल करना शुरू करें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बच्चों हम आपको ये दावा करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा सबसे आसान और सबसे इजी होगा और सबसे छोटा होगा, ताकि आपको समझने में देरी ना लगे और आपका परीक्षा का तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपरली हो सके। ओके बच्चों, धन्यवाद।